मिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मरकज़ी हैसियत रखता है। मीन्स कि अगर ये ब्रिज ना हो तो फिर उन इलाकों का जो राब्ता है अपनी जो तहसील है, तहसील जैंड, उसके साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जो गांव के लोग हैं उनके लिए जो जैंड है, तहसील जैंड, जैंड शहर जो है वो एक मेन शॉपिंग हब है, शॉपिंग प्लेस है। तो अब जिस तरह के आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो अपने घरों को वापसी कर रहे हैं शाम होने से पहले क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेट नाइट ट्रैवलिंग के लिए ये इलाका इतना सेफ़ सिक्योर नहीं समझा जाता, क्योंकि यहाँ पे तो खातिर खा जो है वो सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किए गए, जिस वजह से इस प्लेस को थोड़ा सा लोग जो है वो लेट नाइट ट्रैवलिंग करने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि रास्ते में बिल्कुल सुनसान। अभी मैं दिन को गया हूँ, तकरीबन यहाँ से जैंड से मैं निकला हूँ 12 बजे और करीब अब 3 बजे का वक्त है। तो सिवाय गाड़ियों के लिमिटेड कोई 4-5 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है, तो बाकी कोई पब्लिक इस रास्ते में मौजूद नहीं है। मीन्स कि अगर कोई आपके साथ प्रॉब्लम बनता है तो फिर आपको वेट करना पड़ता है कि कोई आपकी हेल्प के लिए आएगा। तो बहरहाल एक अच्छा पॉइंट है विज़िट करने के हवाले से देखा जाए तो जब आप महसूस करें शहर का जो शोर शराबा है या इंसानों से दी गई जो तकालीफ़ है, इंसान जिनसे वाबस्ता बहुत सी उम्मीदें होती हैं लोगों को, वैसे तो उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुदा पे उम्मीद रखनी चाहिए। तो बहरहाल जब आप इंसानों की वजह से कोई दुख मिलता है आपको, लोगों की वजह से, अपनों की वजह से, दोस्तों की वजह से, या आप शहर की जो मसरूफ़ ज़िंदगी है उसकी जो शोर शराबा है उससे तंग आ जाते हैं, तो ज़रूर इस तरह के पॉइंट को विज़िट करें। आएँ, बिल्कुल सुकून है, सन्नाटा है, तो आएँ यहाँ पे अपना वक्त बिताएं। होपफुली आपको यहाँ पे आके अपनी जो टेंशन है, अपनी जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो एक सेहत अफ़ज़ा मकाम भी है, हेल्दी पॉइंट भी है, तो ज़रूर विज़िट करें, जैंड को एक्सप्लोर करें। हम निकलते हैं दूसरे शहरों की तरफ, बड़े शहरों को ढूंढते हैं हम कि जी मतलब हम शुमाली इलाका जात की तरफ जाते हैं, तो हमें पहले तो ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द इतने अच्छे लैंडस्केप्स हैं। पहले तो इन इलाकों को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा इन इलाकों को घूमें फिरें, फिर जाके हम जो है वो दूसरे शहरों की तरफ रुख करें। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल शफाफ पानी गुज़र रहा है। इस जो कि कहा तो इसे नाला रेस ही जाता है, लेकिन पानी जो कि कहा जाता है कि चाहे पानी गंदा भी हो, ख़राब भी हो, आलूदा भी हो, तो फिर जब वो गुज़रता है, पास आउट होता है कहीं से, तो वो साथ साथ उसकी जो फ़िल्ट्रेशन है वो भी हो जाती है साफ़। तो अक्सर लोग इस पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि गर्मियों के मौसम में जब बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा, और बारिशों की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा तुफ़ानी आ जाती है, पानी की मिक़दार बहुत हो जाती है, तो फिर ये अक्सर औक़ात ऐसा भी हुआ है कि ये पानी जो है ये इस ब्रिज को क्रॉस करके भी मीन कि ये जो सारी सरफेस है ये लेवल हो जाती है वाटर से। तो उस हवाले से ये जो इलाका है ये एक तो पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहें यहाँ पे पिकनिक के लिए, तो ये ब्रिज की दोनों साइड्स पे देखें तो जिस तरह आप ये सामने देख सकते हैं, ये भी इलाका पिकनिक पॉइंट के लिए आप अपनी पर्सनल कुकिंग करें, कैंपिंग करें। और फिर इसी तरह रोड के दूसरी साइड पे, राइट साइड पे अगर जेंट्स हैं तो ये दोनों साइड्स पे ये जो इलाका है ये एक बेस्ट स्पॉट है जेंट के लोगों के लिए। जेंट से इस जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 8 किलोमीटर है। मीन्स के जेंट से आप 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको इतना अच्छा एक पॉइंट मिल रहा है, तो ज़रूर ऐसे पॉइंट्स को विज़िट करना चाहिए। और फिर इसके साथ एक और एडवांटेज ये भी है कि ये सामने एक आप होटल देख रहे हैं, छोटा सा होटल। मीन्स के अगर आपको कोई होटलिंग करनी हो, शॉर्ट सी होटलिंग करनी हो, तो फिर उस हवाले से भी यहाँ पे एक पॉइंट मौजूद है। रोड के दोनों साइड्स पे, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बुलंदोबाला पहाड़ियाँ, और उनसे गुज़रती हुई एक ख़तरनाक सड़क जो कि एक एडवेंचरस है। एडवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सामने आप देख सकते हैं गाड़ी वहाँ से आ रही है, तो वहाँ से ही मैं भी अपने बाइक के साथ वहाँ से उतरा हूँ। तो आज के इस व्लॉग में मैं हूँ और फिर मेरे साथ मेरी बाइक है। तो फ्रेंड्स, इस जगह का क्लोज़ विज़िट करवाने के लिए मैं नीचे जो है वो जंप करने लगा हूँ।
तो देखते हैं जी, 7 से 8 फुट का फासला है। तो ये जी सेफली जंप कर लिया जी। और ये देखिए अब मैं बिल्कुल ये जो ब्रिज था पहले उसके ऊपर था और अब उस ब्रिज के बिल्कुल नीचे मैं मौजूद हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये कंक्रीट ब्रिज बनाया गया है, इसके होल्स हैं ये तकरीबन 15 से 20 होल बनाए गए हैं पानी के गुज़रने के लिए। तो ये अब आगे देखते हैं जी, ये आप देख सकते हैं अब बिल्कुल मैं ये जो नाला है इसमें एंटर हो चुका हूँ। पानी जहाँ से गुजर रहा है तो पानी को ज़रा चेक करते हैं। तो ज़बरदस्त, बहुत ही क्लीन वाटर, बहुत ही ठंडा। ये आप देख सकते हैं ये बहुत साफ़ सुथरा पानी। अच्छा है जैसा भी पानी था पहले, लेकिन गुज़रने के बाद देखें स्टार्टिंग पॉइंट तो ये जो दरियाए काबुल है, अटक का जो ब्रिज है वहाँ से ये स्टार्ट होता है। उस पॉइंट से फिर ये बसाल से होता हुआ फिर किसरा विलेज और फिर किसरा से लंगर और लंगर से फिर जैंट कचहरी के नीचे जब रास्ता जाता है तो वहाँ से होता हुआ फिर ये महल्ला हुसैनाबाद से सी पैक को क्रॉस करता हुआ फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जा रहा है। और फिर ये यहाँ से गुज़रते गुज़रते फिर आगे इंडस रिवर में दरिया सिंध में ये शामिल हो जाएगा, इसका पानी उसका हिस्सा बन जाएगा। ये आप इसका व्यू कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखें बिल्कुल अब मैं इस ब्रिज के सेंटर में खड़ा हूँ। तो ये इसके दोनों साइड्स पे ये जो होल बनाए गए हैं और फिर इनको शेप जो इनकी दी गई है वो आगे से इनकी जो है वो एक नोक बनाई गई है, यानी कि टेपर किया गया है कि ताकि वो जो पानी का जो फ़्लो है उसकी राह में रुकावट ना बने, क्योंकि अगर रुकावट बनेगा तो पानी तो अपना रास्ता ख़ुद बनाता है, उसको तोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए इसकी जो शेप है वो एरो शेप में बनाए गए हैं ताकि पानी इसको काट के आराम से निकल सके, यानी पानी की रफ़्तार में ये खलल ना डाले। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये भी अब मैं बिल्कुल इस जगह पे मौजूद हूँ। तो आप देखें जब यहाँ पे विंटर सीज़न है और पानी इतना नहीं है तो कितना अच्छा व्यू है। और जब आप समर सीज़न में आए तो फिर जब आप इस पॉइंट पे आएंगे तो फिर आप पानी में थोड़ा बहुत यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं। ऐसे स्लिपिंग का ज़्यादा चांसेस हैं, तो बिल्कुल सोच समझ के कदम रखने पड़ेंगे कि अगर ज़रा सी भी स्लिपरी जगह पे पाँव रख दिया तो फिर गिरने का ज़्यादा ख़दशा है। तो होपफुली आपको ये जो लैंडस्केप है, ये जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ीद खूबसूरत पॉइंट्स को विज़िट करने के लिए मुख्तलिफ़ जो लैंडस्केप्स हैं उनके बारे में जानने के लिए हमारा जो पेज है उसके साथ जुड़े रहिएगा हमारे फ्रेंड्स। अब घर वापस जाने का वक्त है, तो चूँकि मैं बाइक पे आया हूँ तो बाइक ड्राइव करने के हवाले से कुछ सेफ्टी मेजर्स भी बता दूँ। सबसे पहले आपके पास हेलमेट ज़रूर होना चाहिए। हेलमेट आप वियर करते हैं, यूज़ करते हैं, तो फिर ये आपको खुदा न खास्ता अगर कोई अचानक आपको हादसा पेश आता है रोड पे तो ये आपको हेड इंजरी से बचाता है। तो हेलमेट ज़रूर यूज़ किया करें। फिर सेकेंडली देखा जाए तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, ये आपको ठंड का जो मौसम है उसमें सर्दी से बचाते हैं। फिर अगर छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपको जो आपके हाथों के ऊपर जो स्क्रैचेस वगैरह वो नहीं डलने देता। फिर इसी तरह आपके पास सन ग्लासेस होने चाहिए। अगर आप हेलमेट का शेड यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर सन ग्लासेस जो है ये आपको आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, नुकसान नहीं देते। फिर इसी तरह आपके पास जो फोर्थ चीज़ है वो आपका मास्क होना चाहिए, जो कि आपको रोड पे जो डस्ट उठती है, डस्ट एलर्जी से और डायरेक्ट आपकी जो नोज़ है उसके अंदर जो ठंडी हवा है उसको जाने से ये रोकता है। तो होपफुली आप ये सारी मेजर्स करके जब भी बाइक को ड्राइव करेंगे और फिर आप अपने किसी भी ट्रैवल के ऊपर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बाइक ड्राइव करने के हवाले से सेफ्टी मेजर्स को कंप्लीट करने के बाद अब बाइक को स्टार्ट किया है और फिर अब घर जाते हैं वापस। तो होपफुली आपको आज का ये जो ब्लॉग है पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।